अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम। जैसे हम आपकी ज़िंदगी में आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का, इसी तौर पे आपकी ज़िंदगी में से खुशियों को दोबारा लाने का और आपकी रूह को राज़ी करने का जो जो हमें मौका मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि आपको बताते जाएं, शेयर करते जाएं। मेरे रब ने मुझ पे एहसान किया कि बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उन्हें सुनने का मौका मिलता है और उन्हें देखने का मौका मिल रहा, उन्हें उनकी बताई बातों को वर्तने का, इस्तेमाल करने का मौका भी मिलता है। तो ऐसे कई सवालात मेरे पास जमा थे कि हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं है, दुख ज़्यादा है। हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुशियों से भरना चाहते हैं, उसमें स्मूथ ज़िंदगी चाहते हैं, क्या करें? ये सवाल लड़कों के भी हैं, ये सवाल लड़कियों के भी हैं और ऑलमोस्ट हर वो आदमी जो इसने ज़िंदगी में एफर्ट की होती है, जिसने ज़िंदगी में अपनी नेक नीति के साथ कोशिश की होती है, वो चाहता है कि उसको इज्जत मिले, वो चाहता है उसको खुशी मिले, वो चाहता है उसको एक प्लेजेंट वाली फीलिंग हो। पर जब ये नहीं मिलती तो वो बिल्कुल घबरा के और परेशान हो जाता है और एंग्जाइटी का और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। तो ये वाली वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। इसमें मैं आपको 8 से 9 बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि जो मैंने जिंदगी में सीखी, उन पे अमल किया और उसने मेरी जिंदगी को और मेरे मिलने वाले मेरे दोस्तों को, मेरे अहबाब को और मेरे क्लाइंट्स को, उन सब की जिंदगी को राहत दी। ये चीजें मैंने किताबों से हासिल नहीं की, किसी की सुनी सुनाई नहीं है। पहले आप उस पर बिलीव करते हैं, ईमान लाते हैं, फिर उसको करते हैं। इस पर बात करने से पहले अभी देख लीजिए, अगर आपने आइकन जो दबा दिया हुआ तो उसको दबा दीजिए और अगर आपने इसको अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो बहुत ही बुरा किया, फौरन कर लेना चाहिए। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिए। बेल आइकन को दबाने के कई सारे फायदे हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो बेल आइकन नहीं दबाता, पर आपको ये दबाना है ताकि हमारा आपका राब्ता बहुत मौसर भी रहे, खूबसूरत भी रहे और मुसलसल रहे। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हम रोजाना आपसे बात करते हैं और कभी कोई मिस ना हो जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ये इसीलिए की याद दहानी। अच्छा जनाब, अब आते हैं कि अगर जिंदगी में 9 राज ऐसे हैं जिनको आप अगर जान लें, अच्छा मुमकिन है उनका कोई हल्का फुल्का जिक्र तज़किरा आपकी जिंदगी में कभी आया हो, पर जब आप उसको कितना शानदार देसी घी का और पराठा बना हुआ हो, मक्खन का बना हुआ हो, पर लुकमा उसका यहां रहे यहां ना जाए तो उसका असर नहीं होगा, ना मजा आएगा। सो जब मैं आपको सीक्रेट्स बताने लगा हूं जिंदगी की खूबी की और खूबसूरती बढ़ाने की और सुकून लाने की, तो इसको जब तक आप बिलीव करके अपने अंदर नहीं ले जाएंगे तो ये होगा नहीं। पहला काम, जो एंगर है उसको करें मैनेज। जिसको अपना गुस्सा मैनेज करना नहीं आता, वो किसी भी उम्र में हो, इवन बच्चा भी हो, अल्लाह माफ करे, तो उसकी जिंदगी फिर चिखम धारम से ही शुरू होगी, उसी पे खत्म होगी। वो अपनी महरूमियों को, अपनी चीजों को दूसरों के साथ रिलेट करता जाएगा और हर बात पे दुखी होगा। सगे बहन भाई हमको बहुत तंग करते, एंगर करते, उनसे अपना एंगर मैनेज नहीं होता। एक ऐसा वक्त आता है जब शर्मिंदगी होने लगती है तो फिर कहते हैं मुझे गुस्सा बड़ा आता, मैनेज नहीं होता। तो इस गुस्से को मैनेज करना सीखिए। ये आपकी खुशियों को रोजाना खाता है, जितना आप करते हो उतना आपकी जिंदगी में से खुशी कम होती जाती। दूसरी बात याद रखिए कि ये मेरा जाती गुर है, जिंदगी में कभी कमी बेशी आ जाए, किसी ने कुछ अच्छा बुरा किया, अफसोस कम से कम करें, अफसोस का इजहार उससे भी कम करें और कभी अपनी डायरी में अफसुर्दा मोमेंट और अफसुर्दा लम्हे और जहां किसी ने आपको दुख दिया उसको मत लिखिए, क्योंकि जब भी खोलोगे और आपको तकलीफ होगी, ऐसा कौन जालिम होगा जो सुई लेके पेन लेके आपको चुप होता रहे या अपने जिस्म में उसको जगह जगह लगाता रहे, वहां से फिर ब्लीड भी होगा, तकलीफ भी होगी। सो अफसोस गमों पे, दुखों पे, इसका आपने गुलदस्ता नहीं बनाना, ये इस काबिल नहीं होता कि इसको किया जाए। अगर आप ये कम कर लेंगे तो यकीन मानिए चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तीसरी बात, इंसानों से तो को कम कर दीजिए, अल्लाह से तो को बढ़ा दीजिए। अल्लाह किसी ख्वाहिश को, किसी बात को, किसी दुआ को भी टालते नहीं है, या फौरन कबूल कर लेते या उसको पेंडिंग कर देते या आखिरत में आपको मिल जाएगा। तो इंसानों की तो सगे बहन भाइयों से भी नहीं हो सकती, पर हम रखते हैं
तो जब तवक्को पूरी नहीं होती फिर हमारा ताल्लुक भी खराब होता है, फिर हमारी खुशी भी खराब होती है। चौथी बात, अपनी छोटी से छोटी गलती को महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए कि दोबारा उस गलती के होने से जो आपको दुख होगा या कि एम्बेरसमेंट होगी, तो ये चीज़ आपकी खुशी को खराब करती है। सो उस रास्ते को बंद कीजिए जहाँ से लीकेज होती है। गलती हमारी किसी लालच से होती है, किसी परेशानी से होती है, कभी पैनिक होने से होती है, कभी ज्यादा पे गालिब आने, ज्यादा लेने पे होती है, कभी कभी दूसरों के हक मारने पे भी हम करते। तो ये अंदर की ख्वाहिश है, इसको तो रोका जा सकता है, काबू किया जा सकता है। खातिर बात ये बात जो आपको बताने लगा हूं, इसके दो फायदे होंगे। आपकी आंखें चमकेंगी, आपका चेहरा मुस्कुराता रहेगा। बदसूरत चेहरे वो होते हैं जो मुस्कुराते नहीं है, जिनकी आंखें मरे हुए डड्डू जैसी होती हैं। जिस बंदे या बंदी की नीयत अच्छी हो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने की हो, साजिश न करने की हो, दूसरा का हक न मारने की हो, आप उसकी आंखों को हमेशा रोशन देखेंगे। अपनी नीयत को इन्नमल अमालु बिन्नियात वाला मामला कीजिए। यकीन मानिए, रिस्क आपका, इज्जत आपकी, मोहब्बत आपकी, सेहत आपकी, इबादत आपकी, सब आपके पास है, कोई माइका लाल ले नहीं सकता। पर जब ये इसको आप ओन कर लेते हो तो माथा रोशन, आंखें रोशन, चेहरा रोशन। और जो लोगों से मिलते हुए मुस्कुराए ना, ये सदका करने में भी तैयार ना हो, तो उससे खुशियां भी छिन जाती हैं। इसी तौर पे अगली बात जो आप याद रखनी है, जितना आपके पास है, मोहब्बत है, दौलत है, इज्जत है, सेहत है, इल्म है, हुनर है, इसको बांटिए और अल्लाह के लिए बांटिए। जो अपनी दौलत में से, जैसे अब रमजान है, तो रमजान में आप अगर पहले कभी भी सखावत नहीं की तो आप जरूर कीजिए। अपने कपड़ों से कीजिए, अपने जूतों से कीजिए, अपने पैसों से कीजिए, राशन से कीजिए। ये करने के बाद फिर जो आपके चेहरे पे रौनक आएगी, आपकी आंखों में जो चमक आएगी, ये ग्लिटर नहीं है, ये एक ताजा चमक होती है, जैसे चीते की आंख में होती है, जैसे कामयाब होते हुए आपकी होती है। जैसे अंदर से जब ठंड पड़ती है, आप अपने महबूब से मिलते हो, अपनी महबूब चीज अल्लाह से ले लेते हो, जो उस वक्त खुशी का इकरार और इजहार होता है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, अपनी इनफरादी इबादत पे कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए। सफर में हो, दफ्तर में हो, जब आपकी जाती जो इबादत है, जिसका कोई लोगों से ताल्लुक नहीं है, वो नमाज हो, वो तस्बीह हो, वो कुरान पाक पढ़ना हो, वो आराम हो, जिसमें आपने आंखें बंद कर कुछ देर अल्लाह के साथ करना है, चाहे वो आपका मुराकबा हो, इन चीजों पे कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए, ना कभी शर्मिंदा हो। लाइक रमजान में जो आखिरी होती है, इफ्तारी से जरा पहले का जो वक्त है 5-7 मिनट, ये खालिस इबादत का और दुआ का होता है। डोंट कंप्रोमाइज। हम जितनी दफा इफ्तारियों में जाते हैं और वहां उसमें में गप्पे मार रहे होते हैं, अपना नुकसान कराते हैं। मैं भी कराता रहा हूँ, बहुत बरस ये नुकसान कराया, पर जैसे अकल आई तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने खानदान की इफ्तारी में भी गया हूं तो मैं उस लम्हे चुप हो जाता हूँ और अपना फोकस बढ़ा के अल्लाह से कर लेता हूँ। ऐसे सफर में कहीं आना हो, जाना हो, ये नहीं हो सकता कि नमाज कंप्रोमाइज हो जाए। मैं गाड़ी में आराम से पढ़ लूंगा। मेरे बच्चे जहाँ वो जो देखते हैं आपको कि आप क्या करते हो, तो इनफैक्ट उनकी जिंदगी में भी ऐसे, मेरी छोटी बेटी ने कहा, पापा हमने नोट किया जब से रमजान आया, अब में से किसी को नहीं कहना पड़ा कि बेटा नमाज पढ़ लो। अच्छा, उसने जब ये जुमला कहा इतनी मासूमियत से, मुझे इस पर बहुत प्यार आया। तो ये वो है कि आप अपनी इबादत का जो मामूल है जब से शुरू कर लें, आखिरी उम्र तक आपको ये करते रहना चाहिए। ये आपको बहुत खुशी देता है। जहां महरूमी होगी वहां दुख तो होगा, और अगर रूह महरूम है, वो सोचती है कि ये कमी रह गई, या तो मार पड़ेगी, या तो मेरे खिलाफ लिखा जाएगा, उसे तकलीफ होगी ना, तो उस तकलीफ हम क्यों नहीं अपनी रूह को। ले जी प्यारे लोगों, आखिरी बात जो है, जिंदगी में नेटवर्किंग, नई दोस्तियां, नए ताल्लुक और नई लर्निंग, इसको कभी मत रोकिए। जो लोग अपने नए दोस्त नहीं बनाते, जो लोग नई किताबें नहीं पढ़ते, जो लोग नई ताल्लुकात को इस्टेब्लिश नहीं करते, कितने लोग जिनको आप कभी आंखें बंद करके सोचें, आपको लगेगा मेरे 19 दोस्त हैं, उसमें से 17 वो होते हैं जिन्होंने कभी अपने दोस्तों को घर बुला के खाना नहीं खिलाया होता, पर बरसों से वो लोगों के घर जाते हैं, खाने खाते हैं, दावतें खाते हैं। सो अगर आप उन 19 में हो, उन 18 में हो, उन 17 में हो, तो इस वक्त कोशिश करें कि ये जो कसम है ना खिलाने की, ये तोड़ दें। घर में खिलाइए, किसी होटल में ले जाइए, जमा कीजिए। ये जो नेटवर्किंग है, ये आपको बहुत पे करती है, ये खुशी अता करती है। खिलाना हमेशा खुशी देता है, नए दोस्त बनाना हमेशा आपको ताजगी देता है। बल्कि बाद दोस्तों बना के इंसान
कपड़े भी अच्छे पहनने लग जाता है, जूते भी अच्छे ले लेता है, अपने मुंह का मेकअप भी बढ़ा लेता है। सो ये 9 बातें मैंने आज आपसे शेयर की हैं। ये 9 सीक्रेट्स हैं जो जिंदगी में मैंने सीखे और लोगों को कामयाबी से इन पे अमल करते हुए देखा। जैसे पिछली दफा हमने जिक्र किया था कि चेहरे की छाइयां आप दूर कर सकते हैं, तो ऐसे अपने जख्मी दिल को, अपने पुरमुर्दा दिल को, थके हुए दिल को, थकी हुई रूह को तरोताजा कर सकते हैं। और ये ताजगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएगी, आपकी खुशियां बढ़ाएगी, खुद आपको अपने खानदान में पसंदीदा बनाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।